नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे और खास मेहमान क्या कुछ खास बातें आज करने वाली है उसके बारे में बताएंगे। दरअसल आज जो हम खास टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं वो है रेकी। रेकी क्या है और क्या इससे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। रेकी की पाठशाला, आज हम बातचीत करने वाले हैं रेकी के विषय में। हमारे साथ हमारी खास मेहमान अनीता जी, रेकी ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं। सबसे पहले तो अनीता जी आपका बेहद स्वागत है डीटीवी भारत में। ओम शांति। ओम शांति। और आज हम खास बातचीत करने वाले हैं आपसे रेकी की पाठशाला में, और अपने दर्शकों को सबसे पहले आपसे ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये रेकी है क्या। रेकी एक एनर्जी हीलिंग पद्धति है जो इससे कि हम किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरीके का, या कई बार इमोशनली जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं उस तरह की किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, वो हम रेकी के द्वारा उसको ठीक करते हैं। बेसिक मोटा मोटी वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं इसको कि ये एक मतलब ऊर्जा के द्वारा पूरे शरीर की जो भी तंत्र तंत्रिकाएं हैं उन सबको हम लोग ठीक करते हैं। अनीता जी, रेकी से किस तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रेकी से जो इलाज होते हैं वो हम दर्शकों को कैसे बताएं कि कितने फायदेमंद होते हैं, कैसे आप हम दर्शकों को समझा सकते हैं। जी, ये जानने से पहले जो रेकी का जो एक बेसिक चीज है कि रेकी है क्या, जनरली लोगों को ये नहीं पता होता है कि रेकी है क्या। तो रेकी एक तरीके की एनर्जी है जिसको कि हम लोग जो भी बीमार व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उस जगह में उस एनर्जी को हम लोग डाल करके और बॉडी के उस पार्ट को हम लोग ठीक करते हैं। और ये एक जापानीज टेक्निक है, बेसिकली है तो ये इंडिया का ही, लेकिन अब इंडिया से ये ज्यादा मॉडिफाई हो करके वो जापान से निकला है। तो इसका रेकी जो है वो दो वर्ड का वो मिक्स करके बनाया गया है, रे एंड की। तो रे मतलब ब्रह्मांड और की मतलब ऊर्जा। तो ये जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है बेसिकली उसी को हम लोग अपने हाथों में फ्लो करा करके और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में उसको डाल करके और उस बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आप जब इलाज करती हैं तो कितना लंबा समय होता है इस इलाज के दरमियान, और कितना समय लगता है जिस बीमारी का आप निवारण करने की कोशिश कर रही हैं, जिसका इलाज आप कर रही हैं, उसमें कितना समय लगता है कुल मिलाकर? ये डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, कितनी पुरानी है। कुछ बीमारी जो है से वो 1 वीक के ट्रीटमेंट में भी ठीक हो जाता है, कोई 1 सिटिंग में भी ठीक हो जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि क्या डिजीज है और कितना क्रॉनिक है। जी अनीता जी, और अभी हम दर्शकों को ये आपसे जानना चाहते हैं, दर्शकों के लिए, कि वो खास बीमारियां जिससे रेकी का इलाज किया जाता है। किसी भी तरीके की बीमारी हो उस मतलब उसका हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो रेकी के द्वारा करके और उसको ठीक करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं, डायबिटीज आपको मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलेंगे, थायराइड हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोमानिया की हम लोग बातें कर सकते हैं। तो ये सभी बीमारी जो है वो रेकी से ठीक हो सकता है। इवन कैंसर तक भी जो है वो सेकेंड लेवल जो है वो सेकेंड स्टेज तक का जो कैंसर है उसको हम लोग रेकी के द्वारा ठीक करते हैं। बिल्कुल। अनीता जी, आपने इंसोमेनिया की बात की, आपने डिप्रेशन की बात की, तो आज के जो युवा हैं उनमें डिप्रेशन काफी ज्यादा देखा जाता है, डिप्रेशन के काफी ज्यादा शिकार होते हैं। ऐसे जो युवा हैं उनका इलाज किस तरीके से रेकी के जरिए किया जाता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते, मतलब किसी को भी अगर डिप्रेशन होता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक अगर ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं
तो उस पे जाकर के हम लोग वर्क करते हैं कि इनका डिप्रेशन अगर आ रहा है, किसी का जैसा है कि अगर जो हमारी यंग जनरेशन की बात करूं तो उनको होता है कि हमारा कैरियर का ये है वो, क्योंकि एक जो होता है वो रीजन होता है, तो हम लोग वहां पे उसको जाकर के काउंसलिंग के द्वारा और रेकी के द्वारा हम लोग उसको दोनों मेथड को यूज करके और हम लोग उस डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर जब कर देते हैं तो इंसोमानिया का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। बेसिकली ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि जब हम डिप्रेस रहेंगे, हमें एंजाइटी होगी तो हमें नींद आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी तो वो क्या होगा कि वो इंसोमानिया को फिर जन्म देता है। तो जो कोई भी है तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो है वो 7 चक्र आगे होते हैं, 7 चक्र पीछे। तो ये सातों चक्र बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन से, किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड हैं। तो जो इसमें हम बात कर रहे थे भी इंसोमानिया और डिप्रेशन एंजाइटी की, तो इसमें हमारे जो शरीर का जो ब्रेन है या फ्रंट ब्रेन हमारे शरीर का जो बॉडी का जो हुआ वो हमारा क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको फोकस करके और हम लोग रेकी एनर्जी को वहां पे फ्लो कराते हैं और फिर वो धीरे धीरे कई मतलब लगभग 10-12 सीटिंग लेकर और उसको हम लोग ठीक करते हैं। अनीता जी, ऑटिज्म की बात करना चाहते हैं। दरअसल ऑटिज्म जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और अब जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या रेकी के जरिए ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है? कितना समय लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आप, और ये हमारे समाज में आज एक बहुत उभरता हुआ प्रॉब्लम है जी। अगर हम लोग सर्वे करें तो कई घरों में बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म से ग्रसित हैं। जी, बिल्कुल। कई बारी हम लोग बहुत छोटे में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन कई बारी जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 2-2.5 साल 3 साल के एज में जाकर के आइडेंटिफाई हो पाता है कि इसको ऑटिज्म की बीमारी है जी। तो ऑटिज्म में भी जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है ये बेसिकली, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो कंट्रोल है वो हमारा ब्रेन ही करता है। तो ऑटिज्म में कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जैसे किन्हीं में स्पीच डिले है, किन्हीं का मोटर प्रॉब्लम है और भी बहुत तरह की चीजें हो जाती है, किन्हीं का कोई प्रोग्रेस स्लो है। तो ले दे के सारी चीजें जो है वो ब्रेन के ऊपर भी ही जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कमांड की कि बच्चा जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जो है वो ब्रेन से रिलेटेड हो गया। तो उस केस में भी हम लोग जाकर के ब्रेन में जो क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और रूट चक्र जो कि पूरी बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है, इस पे हम लोग जाकर के और एनर्जी को फ्लो करते हैं और वो ठीक होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस बीमारी में, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन रेकी के द्वारा उन सारी बीमारियों का सॉल्यूशन होता है जो कि मेडिसिन में नहीं है। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति जो है वो ज्यादातर होती है, तो एक सवाल यह भी है कि जब आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट हो जाती है, वो एनर्जी निकलने लगती है, तो क्या उस एनर्जी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है? कभी भी नहीं। जो लोग अगर ऐसी कोशिश करेंगे दुरुपयोग करने का या किसी को हार्म करने का, तो ये एनर्जी वर्क ही नहीं करेगा जी। क्योंकि ये आप होता है ना कि जो आपके अगर आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको आप अच्छे काम में लगाइए तो वो प्रोग्रेस करता है, लेकिन जब आप उसका अनवांटेड मतलब मिसयूज करेंगे, सुटेबल वर्ड इज मिसयूज करेंगी, तो वो आपका जो है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप इस एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो ही ये काम करती है। अनीता जी, एक सवाल आपसे और है कि जब आप इस पद्धति से लोगों का इलाज करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय कितना लगता है और क्या इसमें बहुत खर्च हैं जो लोगों को उठाने पड़ेंगे? मैं जैसा कि आपको बताई कि ये डिपेंड्स करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है, तो उसके अकॉर्डिंग, और हमारे यहाँ लगभग 1 घंटे का टाइम जो है वो एक आदमी पे लगता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम 21 दिन की सीटिंग रखते हैं, जनरली हम लोग पहले 21 दिन की सीटिंग रखते हैं कि 21 दिन में कितना प्रोग्रेस आया, उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। तो इस 21 दिन को में आपको रोज हमारे यहाँ आना है, मेरे क्लिनिक पे आना है और रोज 1 घंटे का टाइम देना है और रिजल्ट अपने आप आपको दिखेगा। अनीता जी, ऑटिज्म की भी फिर से हम बातचीत करना चाहेंगे। ऑटिज्म जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है जिसको ठीक होने में एक लंबा समय लगता है। तो क्या जब आप वो ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उसके ट्रीटमेंट में भी एक लंबा समय देने की जरूरत होती है? बिल्कुल,
उसमें मैं यही कहती हूँ सभी को जी। कि आप समय, पैसा और धैर्य, ये तीनों रखिए, और खास करके ऑटिस्टिक बच्चों में, क्योंकि अगर आज हम लोग उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी में नहीं स्टैंड कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है कि हम बच्चों को हर एक चीज सिखाएं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि हम घर में नहीं सिखा सकते, हम सोसाइटी में सिखा सकते हैं। तो बच्चा को हम तभी सिखाएंगे ना जब वो सीखने लायक हो जाए, उस चीज को, उस कमांड को फॉलो करने लायक हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इसको स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए क्या जरूरी है कि हम हीलिंग के द्वारा उसका जो इंस्ट्रक्शन को समझने का, फॉलो करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग डेवलप करें। बिल्कुल, तो कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत होती है और लंबा समय लगता है, धैर्य रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रेकी के जरिए किसी भी तरीके के जो परेशानियां हैं, जो समस्या है, उनका अगर इलाज होता है तो बेहद ज़रूरी है कि लोग धैर्य रखें, लोग जो है वो धैर्य के साथ इलाज करवाएं। रेकी के बारे में हमने अनीता जी से बातचीत की, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल अब अनीता जी से ये रहेगा कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। किस तरीके की एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्यों बॉडी में एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है तो परेशानियाँ लोगों को होने लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो क्यों ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है हमारी, या यूं कहें कि हमारी बॉडी की एनर्जी क्यों इम्बैलेंस हो जाती है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कई तरह के हम वर्क में बिजी होते हैं, जो कैरियर कॉन्शियस लोग हैं तो वो इतना ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के जनरेशन में, या किसी भी जनरेशन की बात करूं, तो टेंशन बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी बीमारी को जन्म देने के लिए। तो जब हम टेंशन में रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो नेचुरली हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। और इम्बैलेंस इन द सेंस ये नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी भी, बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत, मतलब दोनों एनर्जी को बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। तो हम रेकी के द्वारा क्या करते हैं कि जब एनर्जी हीलिंग करते हैं तो बॉडी की जो वो एनर्जी है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे तो नेचुरली आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। रिलैक्सेशन देते हैं रेकी के द्वारा। तो जब ये आपको रिलैक्स रहेंगी तो आपको टेंशन नहीं होगा तो नेचुरली आपका जो ये है जो भी बीमारी है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कई तरह का मेडिटेशन भी हम लोग बताते हैं। हीलिंग तो करते ही हैं पर मेडिटेशन भी बताते हैं लोगों को, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। किसी भी तरह के बीमारी हो, कुछ भी हो, तो उनको हमारा जो काम है वो तो मैं कर ली, लेकिन उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि आप ये मेडिटेशन करिए, ये करिए, या अगर मान लीजिए कोई जैसे कि डायबिटीज है तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है ना। मान लीजिए आप दवा ही खा रही हैं लेकिन दवा के साथ साथ अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रही है तो क्या आप उस बीमारी को आप ठीक कर पाएंगी? नहीं। रेकी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि ट्रस्ट होना चाहिए। या रेकी की बात ही क्यों करें, अगर हम एक दवा भी खा रहे हैं तो एक दवा को भी अगर हम हाथ में लेके डाउट करें कि ये हमारी बॉडी को सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उसी दवा को अगर हम पूरी विश्वास के साथ खाएं कि नहीं, इससे मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो बहुत तेजी से वर्क करता है। तो रेकी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आने से पहले। अनीता जी, आपने जैसा कि बताया कि रेकी से कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है। देखिए, जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो कई सारी छोटी मोटी परेशानियां होती है, फैमिली में रह रहे हैं तो कई सारी परेशानियां होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर बात करें तो करियर की प्रॉब्लम होती है, जो युवा हैं उनके अंदर करियर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। तो रेकी के जरिए हम इन सारी समस्याओं को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? आज के देखा जाए आजकल के जमाने में तो मैक्सिमम घरों में एक रिलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है उनका बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, भाई भाई का हो, या फादर सन का हो, माँ बेटे का हो, किसी भी तरीके का रिलेशन में एक क्लास होता है ना कि वैचारिक मतभेद होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हीलिंग के द्वारा जो है दोनों की एनर्जी को मैच कराते हैं। क्योंकि ये फ्रिक्शन क्यों आता है? फ्रिक्शन ये तभी आता है जब एनर्जी जो है वो एक दूसरे का मैच नहीं करेगा, क्लैश करती है, उस जगह में ये फ्रिक्शन आता है। लेकिन जब हम हीलिंग के द्वारा दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं
और पॉजिटिव वे में ले आते हैं, तो वहाँ पे ये रिलेशन ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, या माँ बेटे का हो, या फादर और बेटे का हो, या किसी भाई भाई का हो। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन इससे हील होता है। तो ये किसकी बहुत बड़ी बेनिफिट्स हैं। जो ये चीजें बता रही हैं, इस बीच दिमाग में एक सवाल उठ रहा हाँ, है बार बार, बिल्कुल। वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कह रही हैं वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती हैं और उसी से हील किया जाता है। तो दर्शक और मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हर किसी में नहीं आ पाती, और वो आप जो है वो इलाज करती हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। दर्शक भी बेशक ये जानना चाह रहे होंगे। बिल्कुल। रेकी में जो लोग भी रेकी करते हैं तो करने से पहले उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसमें हम बहुत तरह की चीजें बताते हैं। और सबसे जो मेन चीज है कि हम लोग अट्यूनमेंट करते हैं। अट्यूनमेंट करके बॉडी में उस एनर्जी के फ्लो होने का जो प्रोसेस है उसको पूरा कर देते हैं। तो जब भी हम लोग को हीलिंग करना होता है तो प्रोसेस हम लोग रेकी को कॉल करते हैं, प्रेयर करते हैं, और प्रेयर के थ्रू हम लोग उस एनर्जी को अपने हाथों में फ्लो कराते हैं, और फ्लो करा करके फिर जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनको हम लोग हील करते हैं। बात करेंगे कि अब रेकी, जिस तरीके से आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी है, और मुझे लगता है दर्शक भी कई सारी नई चीजें जानने की कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए जरूर कर रहे होंगे। और रेकी एक शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, तो क्या जब वो इलाज आप करती हैं, जो आपकी प्रोसेस है जब वो आप करती हैं, वो एनर्जी आप में तो होता ही है जिसका आप इलाज करती हैं, क्या वो एनर्जी सामने वाले के भी बॉडी में उसी तरीके से फ्लो करती है? नहीं, उसके लिए हम लोग को जैसे एक प्रोसेस में जाना होता है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम जब आता है तो पहले मैं उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती हूँ। तो क्लीन करने से ये होता है कि जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि हमारे बॉडी में चक्राज होते हैं, 7 चक्र आगे होते हैं, 7 चक्र पीछे होते हैं। तो ये चक्र में ब्लॉकेज आ जाते हैं, और ब्लॉकेज आते हैं हमारी ही वजह से। वो हमारा खान पान हो, हमारे सोच विचार हो, हमारे सोने जगने का जो अनटाइमली शेड्यूल जो होता है, वो भी बहुत बड़ा कारण है वो उसमें ब्लॉकेज आने का। तो हम लोग पहले उसकी क्लीन करके रेकी के थ्रू उसको पूरी तरह से क्लीन करते हैं चक्रा को। उसके बाद हम लोग हीलिंग करते हैं, तो वो अच्छे से वो जो व्यक्ति है वो रेकी एनर्जी को रिसीव करता है, और वो बहुत तेजी से वर्क करता है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी अनीता जी कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है, रेकी का प्रोसेस, तो इसके दरमियान समय भी लगते हैं। आपके पास कई बार ऐसे भी लोग आए होंगे जो ऐसा महसूस करते होंगे कि अरे किसी तरीके की परेशानी जो है उसमें लंबा समय लग रहा है, या किसी तरीके की शिकायत लेकर, या उन्हें भरोसा नहीं होता होगा। ऐसी कभी कोई केसेस जो आपके सामने आई हो? मेरे पास जो लोग भी आते हैं तो मेरा एक प्रोटोकॉल है काम करने का कि मैं पहले ये बोलती हूँ कि आप अगर हमारे पास आए हैं तो आप पूरी तरह से हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। बिल्कुल। क्योंकि ट्रस्ट नहीं है तो वहां फिर काम नहीं हो सकता है। तो ट्रस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो ट्रस्ट करते हैं और मैं काम करती हूँ, तो कहते हैं एक हाथ से क्लैप नहीं होता है, क्लैप करने के लिए दोनों हाथ से जरूरी है। तो उसी तरीके से बीमारी को ठीक करने के लिए मेरा जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट होना और रेकी के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अनीता जी, कोरोना की बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में लोग बेहद परेशान थे। डॉक्टर के पास लोग इलाज कराने जा रहे थे, स्थितियां क्या बनी हुई थी वो हमने देखा। सवाल यह कि क्या रेकी के जरिए कोरोना का भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल। मैं अभी पिछले जो लॉकडाउन था इस साल जो हमारा 2021 चल रहा है, इसमें कई लोग हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग से कोरोना की बीमारी को ठीक करवाए हैं। बेसिकली इसमें कोरोना में जो है वो लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स है, थ्रोट है, तो ये अफेक्टेड होता है। तो हम लोग हीलिंग के द्वारा जो है वो जो वायरस है उसको हम लोग खत्म करते हैं और लंग्स का इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देते हैं कि लंग्स की जब ये क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी तो नेचुरली वो वायरस जो है वो उस पर उतना बिल्कुल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो कोरोना के इलाज में कितना समय लग जाता है जब हील करती हैं? तो हीलिंग का सेम टाइमिंग होता है, वो चाहे कोरोना के पेशेंट हो या कैंसर के हो या नॉर्मल डिजीज का जो है वो।
एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से आप इसमें इलाज करती हैं, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है, हील करती हैं सिर्फ, तो लोग जो ऐसे होंगे जो पूछते होंगे आपसे कि मैम क्या दवाइयाँ नहीं है, ऐसे तो सवाल कई होते होंगे लोगों के। बिल्कुल, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो उनका ये क्वेश्चन रहता है, मैम आप करती क्या हैं, कैसे ठीक हो जाएंगे, आप तो कोई दवा भी नहीं दे रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप कुछ दिन ट्रीटमेंट लेकर के देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। मैं जब एनर्जी डालूंगी तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन फील होता है लोगों को। फर्स्ट सीटिंग में तो कई को हो जाता है, कईयों को सेकंड सीटिंग में, कईयों को थर्ड सीटिंग में, पर होता जरूर है। और वो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में कुछ जो है वो एंटर कर रहा है बहुत तेजी से। और शरीर के जिस पार्ट में भी ब्लॉकेज होगा, कई बार तो होता क्या है कि अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो वहां पे वो थोड़ा सा पेन भी फील होता है जब हम उसको रिमूव करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी जानकारी आपने रेकी के बारे में दी है। मुझे लगता है दर्शकों को भी कई सारी नई जानकारी जो है वो इस खास प्रोग्राम के जरिए रेकी की पाठशाला में जानने को मिला होगा। अनीता जी, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम रेकी की पाठशाला में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।